Hello everyone, welcome back again. So today we are going to discuss about the special scheme of the assessment which has been given by the Central Board of Secondary Education. और इस बार जो पूरा असेसमेंट का जो स्कीम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है. आइए देखते हैं कि इस बार CBSE ने ऐसे कौन कौन से स्कीम्स को इन्वॉल्व किया है. इस बार का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा. पॉइंट यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है, दैट इज द एकेडमिक सेशंस टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद द अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस ईच टर्म. इसका मतलब ये हुआ कि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको दो अलग अलग टर्म्स में देना है, टर्म 1 एंड टर्म 2. जैसे आप मिड टर्म देते हैं एंड देन फाइनल एग्जाम्स देते हैं, इसी तरीके से जो 10th के स्टूडेंट्स हैं और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, you have to make sure that you are going to give exams in 2 terms. Okay, term 1 एग्ज़ाम होगा और term 2 एग्ज़ाम्स होंगे. यहाँ पे इस बार अब आपको क्या करना है कि दो अलग अलग टर्म्स देना है. एक term 1 देना है, एक term 2 देना है. दोनों को equally you have to pay attention in both the terms. Okay, 50% सिलेबस term 1 का होगा और 50% सिलेबस term 2 का होगा. जो सेकेंड पॉइंट है, द सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 विल बी रेशनलाइज्ड. मतलब यहाँ जो सिलेबस है, जैसे लास्ट ईयर कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे थे और जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट हुआ करता था. तो इसीलिए इस बार क्या किया था CBSE ने कि जो कुछ पोर्शंस थे उनको रिड्यूस कर दिया था कुछ अमाउंट में. सो इसी तरीके से इस बार भी क्या होगा कि जो CBSE है वो कुछ सिलेबस में कुछ चेंजेस करके, कुछ रिड्यूस करके आपको मंथ ऑफ जुलाई में नोटिफाई करेगा. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे हम उन बच्चों की बात करेंगे जैसे जो 9th और 10th में हैं. सो जो बच्चे 9th और 10th में हैं उनका इंटरनल असेसमेंट करेंगे. और इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, पूरे साल में आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट लेंगे. जैसे स्कूल में हम PA फॉर्मेटिव और पीरियोडिक टेस्ट असेसमेंट देते हैं, सो आपके 3 टेस्ट होंगे. और आपको हमें क्या करना है, वी हैव टू बिल्ड अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो में हम अलग अलग जो एक्टिविटीज़ देते हैं बच्चों के, जैसे प्रैक्टिकल वर्क, उनके कुछ स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बच्चों का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो, जिसमें हम उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड्स देंगे, उनके स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड्स देंगे, उनके प्रैक्टिकल वर्क के रिकॉर्ड्स देंगे. सो 9th एंड 10th में इस तरीके से पूरा जो इंटरनल असेसमेंट वो होंगे, जिसमें 3 पीरियड के टेस्ट और स्टूडेंट का एक पोर्टफोलियो बनेगा. और ये जो पोर्टफोलियो है वो पूरा स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, उनके प्रोजेक्ट्स और उनके प्रैक्टिकल वर्क पे उनको हम क्या करेंगे, वी हैव टू मार्क देम. ओके. नाउ द स्टूडेंट्स फॉर 11th एंड 12th. नाउ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th देयर इंटरनल असेसमेंट, उनके जो इंटरनल असेसमेंट जो है वो हम उनको जो एक्टिविटीज़ हम उन्हें देते हैं, उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनके प्रोजेक्ट हैं, उनके बेसिस पे भी हम उनका इंटरनल असेसमेंट करेंगे. मतलब यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट है दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज द टीचर और द स्कूल इज़ गोइंग टू गिव यू द इंटरनल मार्क्स. सो फॉर दैट वी हैव टू कंडक्ट लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ and the projects, the practicals which way they are going to give, so that is going to carry a good marks there. Okay, and you can score a good marks. Internal assessments are generally given by the school. And after the conduction of internal assessment, मतलब एक बार आपका पूरा internal assessment हो गया, तो internal assessment के बाद जो भी schools हैं, each and every school have to upload their marks in the CBSE IT platform. और IT जो भी पोर्टल CBSE फैसिलिटेट करेगा, उस स्कूल्स को उनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को वहाँ पे अपलोड करना होगा. The next point here we have that is about the term 1 examination. जो term 1 examination है वो कब होगा, term 2 examination है वो कब होगा. So term 1 examination, at the end of the first term the board will organize term 1 examination in flexible schedule to be conducted between November and December. मतलब ये जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है. ठीक है. विद अ period of 4 to 8 weeks for the schools situated in different parts of the country and abroad, and dates for the conduct of examination will be notified subsequently. So इसके जो डेट हैं वो CBSE आपको नोटिफाई करेगा, बट आपको अभी ये ध्यान रखना है कि जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके हो सकते हैं.
नाउ अब जो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे? सो क्वेश्चन जो है वो आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंक्लूडिंग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो सकते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इस पूरे एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो आपको 90 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। और ये जो रेशनलाइज सिलेबस जो CBSE ने आपको सिलेबस दिया होगा टर्म 1 का, उसमें से ही आपको MCQs क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आएंगे और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ओके। नाउ यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो CBSE आप स्कूल्स को अलग अलग स्कूल्स को CBSE सेंड करेगा विद अ मार्किंग सेम। उसके साथ साथ ये जो एग्ज़ाम है वो उसके एक्सटर्नल सेंटर और सुप्रीडेंट्स भी होंगे, ऑब्जर्वर भी होंगे। तो लाइक आपके जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसी तरीके से पूरा जो बोर्ड एग्ज़ाम ये जो होने वाला है टर्म 1 वो उसी तरीके से पूरा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये MCQ क्वेश्चंस होंगे, सो दिस विल बी गिवन इन ए OMR शीट, ओके। OMR शीट जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और इस तरीके से। अब ये जो पूरा एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होगा? तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के साथ आपको यहाँ पे OMR शीट मिलेंगे। OMR शीट में यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड वट एवर जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको यू हैव टू सर्कल अ डार्क। लाइक आपने ओलंपियाड एग्जाम्स दिए होंगे, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड दिया होगा, तो आपको पता होगा कि OMR शीट कैसा होता है। आपको सिर्फ वहाँ पे क्या करना होता है कि जो सर्कल्स होते हैं उसे डार्कन करना होता है जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से OMR शीट पर ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट इस बार आपको देना होगा पूरा एग्जाम। नाउ एग्जामिनेशन सेकेंड मतलब टर्म 1 होने के बाद अब टर्म 2 कैसा होगा? सो टर्म 2 जो एग्जामिनेशन है वो भी CBSE ही कंडक्ट करेगी, और जिस तरीके से आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन हुआ नवंबर और दिसंबर के बीच में, इसी तरीके से जो आपका टर्म 2 है वो भी यहाँ पे ये दिया गया है कि मार्च अप्रैल 2022 में होगा। मतलब ये जो एग्जामिनेशन है टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो मार्च और अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। नाउ जो टर्म 2 का जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का होगा। एज इट इज़ मेंशन हियर यू कैन सी 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटा आपको यहाँ पे पेपर लिखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ अब यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे? केस बेस्ड स्टडीज़ होंगे, सिचुएशन बेस्ड स्टडीज़ होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स टाइप होंगे। जैसे आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स जो पेपर लिख के देते हो उसी तरीके से ये आपका पेपर पूरा कंडक्ट होगा। अगर उस वक्त अप्रैल और मार्च तक एवरीथिंग गोज राइट, सब कुछ आपको लगेगा कि जो एनवायरनमेंट है, कोरोना का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल हो चुका है, सो ये एग्ज़ाम उस केस में कंडक्ट करेंगे। और उस वक्त ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का होगा, और इसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपने केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की होगी, रीजनिंग बेस्ड स्टडीज़ हैं, सिचुएशन बेस्ड हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप होगा। नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर उस वक्त का सिचुएशन उस वक्त अगर कोरोना के चांसेस बढ़ गए, उस वक्त एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, हालात बहुत बिगड़ गए, तो क्या कर सकता है? CBSE ने ये भी नोटिफाई किया है कि उस वक्त अगर हमने पेन पेपर टेस्ट नहीं लिया और एग्जामिनेशन हमने प्रॉपर वो 2 घंटे का एग्जामिनेशन अगर हम नहीं ले पाए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो 90 मिनट्स का MCQ जैसे आपने टर्म 1 में दिया था नवंबर से दिसंबर के बीच में जो हमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, इसी तरीके से आपको टर्म 2 में भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये तभी होगा जब हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर सकते, अगर उस सिचुएशन में हम होंगे तो ही हम इस तरीके के 90 मिनट्स के MCQ क्वेश्चंस को कंडक्ट करेंगे। और इस तरीके से मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 इस तरीके से पूरा जो टर्म है वो दोनों टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टर्म 1 में जो सिलेबस है 50% सिलेबस आपको आएगा, टर्म 2 में आपको 50% सिलेबस आएगा, which will be given by the CBSE, and in that way you have to prepare, you have to score individually in both the terms, and then दो टर्म को हम क्या करेंगे कंबाइन करके फिर एक ओवरऑल रिजल्ट आपका बनाएंगे, ओवरऑल रिजल्ट और स्कोर आपको दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की है, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एट डिफरेंट सिचुएशंस। अगर अलग अलग सिचुएशंस आए उस वक्त तो हम कैसे एग्ज़ाम्स को
कंडक्ट करेंगे और कैसे बच्चों को मार्क देंगे, वो उस सिचुएशन पे हम डिस्कस कर रहे थे। सो सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग एग्जाम्स। यहाँ पे ये मेंशन किया है कि अगर जो पैंडेमिक है, कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इम्प्रूव हो गया, तो बच्चों को सेंटर पे आके अपने स्कूल्स में आके एग्जाम्स को देना होगा। ठीक है। द सेकेंड यहाँ पे ये बताया है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। अगर पैंडेमिक की वजह से जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट हो गई, ठीक है, पूरा लॉकडाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो टर्म 1 की जो एग्ज़ाम है, जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा। बच्चे घर से अपना वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो टर्म 2 है, अगर टर्म 2 में सिचुएशन सही हो गए तो वो स्कूल में आके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। सो उस केस में क्या होगा कि जो टर्म 1 का जो वेटेज है वो हम रिड्यूस कर देंगे और टर्म 2 का जो वेटेज है वो इंक्रीज़ कर देंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम उनका फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। नाउ थर्ड सिचुएशन यहाँ पे ये दिया गया है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल 2022 बट द टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा कि जो आपके टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है वो उस वक्त पूरा लॉकडाउन या पूरा सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो चुका है, और टर्म 1 के एग्जामिनेशन जो है वो आपने सेंटर या स्कूल पे जाके दिया है, तो उस वक्त कैसे आपके जो मार्किंग है और आपके कैसे रिजल्ट प्रिपरेशन होंगे। सो रिजल्ट्स कुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 MCQ। जो आपने टर्म 1 MCQ जो एग्ज़ाम्स स्कूल और सेंटर पे जाके दिया है और जो भी इंटरनल असेसमेंट के जो आपके मार्क्स होंगे, उस वेटेज को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। ओके, उस वेटेज को हम बढ़ा देंगे और इस तरीके से आपका एक पूरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपके टर्म 1 के मार्क्स को इंक्रीज करके हम आपके फाइनल रिजल्ट को बनाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन, इन द केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्स द कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 and second exams are taken by the candidates from school in the session of 21 and 22. Now यहाँ पे ये बोला है कि अगर जो पैंडेमिक का सिचुएशन है और उस पैंडेमिक के सिचुएशन के वजह से अगर आप टर्म 1 एग्जामिनेशन और टर्म 2 एग्जामिनेशन सेंटर या स्कूल पे जाके नहीं दे पाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज़ बीइंग क्लोज्ड और पूरा लॉकडाउन हो चुका होगा, अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो किस बेसिस पे बनाया जाएगा। सो उस आपके रिजल्ट्स, आपके जो इंटरनल असेसमेंट हमने जो कंडक्ट किए हैं स्कूल्स ने, इंटरनल असेसमेंट आपके जो प्रैक्टिकल वर्क आ जाते हैं, प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जो थियोरी मार्क्स हो जाते हैं, जो MCQ आ जाते हैं, उनके बेसिस पे आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो हम करेंगे एंड इस तरीके से हम बच्चों का एक फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। ना यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपने सेंटर और स्कूल पे जाके एग्ज़ाम दिया तो आपको टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू पे अटेंशन इक्वली इन बोथ द टर्म्स। टर्म 1 में भी आपको पूरा ध्यान देना है, टर्म 2 में भी ध्यान देना है, एंड इंक्लूडिंग दैट आपको जो इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल कंडक्ट कर रहा है, जो एक्टिविटीज़, जो प्रैक्टिकल्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आपका एक पोर्टफोलियो हम आपके इंटरनल असेसमेंट का बनाएंगे, क्योंकि सिचुएशन कैसा रहेगा वो किसी को पता नहीं, और सिचुएशन के हिसाब से फिर आपको मार्क्स देना होगा। अगर आपने अपने एग्ज़ाम्स जो हैं टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दिए, सो देयर विल बी नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर ऐसे केसेस में अगर हम नहीं कर पाए, एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाए, सो आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है दैट इज गोइंग टू प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यू हैव टू टेक केयर दैट इंटरनल असेसमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, एंड इंक्लूडिंग जो आपके टर्म 1 के एग्जाम्स हैं, टर्म 2 के एग्जाम्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पूरा असेसमेंट है वो आप पूरा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है, और आपको इस अकॉर्डिंग ही यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फर्दर। Okay, the syllabus will be notified to you at the month of July. Term 1 syllabus will be different and term 2 syllabus 50% syllabus will be notified by the CBSE. If you have any kind of doubt, you can just put a comment. Okay, thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।